हाय स्टूडेंट्स, पिछले वीडियो में हमने सिंपल सेंटेंस बनाने के नियम में पार्टिसिपल में प्रेजेंट पार्टिसिपल के बारे में पढ़ा। प्रेजेंट पार्टिसिपल में जैसा कि हम पढ़ चुके हैं, दो सेंटेंसेस को जोड़ना है और दो सेंटेंस है, उसके अंतर्गत दो कार्य हो रहे हैं। दोनों कार्य अगर एक साथ या लगातार हो रहे हैं तो पहले कार्य को हम प्रेजेंट पार्टिसिपल में बनाते हुए दोनों वाक्यों को ऐड कर लेते हैं, जोड़ लेते हैं। अब हमें पढ़ना है पास्ट पार्टिसिपल। पास्ट पार्टिसिपल को सबसे पहले हम समझते हैं। जैसा कि आप समझ चुके हैं, प्रेजेंट पार्टिसिपल में दो कार्य, और पास्ट पार्टिसिपल में सेम वही है, दो वाक्य दो काम होंगे। बस ये है कि प्रेजेंट पार्टिसिपल में दोनों कार्य एक साथ लगातार हो रहे थे या एक के बाद एक, लेकिन पास्ट पार्टिसिपल में कोई कार्य पास्ट टेंस में हो चुका होता है। पास्ट पार्टिसिपल की पहचान है, आप सेंटेंस को दोनों सेंटेंस में सेंटेंस को कैसे पहचानेंगे, हमें पास्ट पार्टिसिपल कैसे किसको बनाना है। तो इसमें एक बात फिक्स है कि एक कार्य, जो पहला कार्य कोई कार्य पास्ट टेंस में ही समाप्त हो चुका होता है। पास्ट पार्टिसिपल बनाने के लिए हम क्रिया का थर्ड रूप प्रयोग करते हैं, क्रिया का थर्ड रूप यूज होता है और हिंदी में इसकी पहचान आ, ई, ए के साथ हुआ, हुई, हुए के साथ निकलता है। पास्ट पार्टिसिपल में अगर हम हिंदी वाक्य की पहचान समझे तो आई, ए के साथ, हुआ, हुई, हुए के साथ इसका अर्थ निकलता है। पास्ट पार्टिसिपल कोई कार्य पहले ही पास्ट टेंस में ही समाप्त हो चुका होता है, हमें उसी को बनाना होता है पास्ट पार्टिसिपल। और पास्ट पार्टिसिपल वाक्य में एडजेक्टिव की तरह कार्य करता है। ये पास्ट पार्टिसिपल V3 वर्ब का तीसरा फॉर्म आएगा और वो 100% क्या करेगा, एडजेक्टिव का कार्य करेगा। तो आइए हम इसको अब एग्जांपल के साथ समझते हैं। आई सा ए स्नैक, इट वाज डेट। दो सेंटेंस हैं, आई सा ए स्नैक, आई सा ए स्नैक, यहाँ पे एक फिनिट वर्ब है। इट वाज डेड, यहाँ पे भी एक फिनिट वर्ब है, ये थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब है। हमें यहाँ पे देखना है कि ये थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, दो सेंटेंस है, थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब है और हमें इस बात को ध्यान में देना है, जैसा कि पास्ट पार्टिसिपल की पहचान के बारे में बताया गया कि इसमें कोई कार्य पहले ही समाप्त हो चुका होता है। तो हम देख रहे हैं कि आई सा ए स्नैक एक शर्त है और ये पहले से ही क्या है, मृत, तो इसकी मौत बहुत पहले ही हो गई है। तो आई सा ए स्नैक, इट वाज डेड, ये काम पहले ही भूतकाल में समाप्त हो चुका है, इसलिए हमें इसको, जिसे ये क्वालिफाई कर रहा है, उसी के साथ इसको लिख देना है, उसके पहले, क्योंकि एडजेक्टिव है, ये इसके पहले आए। तो इसका कंबाइंड सेंटेंस बन जाएगा आई सा ए डेड स्नैक। आइए अब सेकेंड एग्जाम्पल समझते हैं। सेकेंड एग्जाम्पल, ही फाउंड हिज पेन, इट वाज लास्ट। दो सेंटेंस है, फर्स्ट सेंटेंस he found his pen एंड सेकेंड सेंटेंस है it was lost। उसने अपनी पेन पा लिया, उसे उसकी पेन मिल गई, it was lost, ये खो गई थी। जैसा कि हमने पहले भी बताया कि पास्ट पार्टिसिपल में दो वाक्यों में, दो सेंटेंसेस में पहचान क्या होती है, कोई काम पास्ट टेंस में ही समाप्त हो चुका होता है, कोई कार्य पास्ट टेंस में समाप्त हो चुका होता है। यहाँ पे है इट वाज लास्ट, ये खो गई थी, यानी कि उसे जो पेन मिली बहुत पहले ही खो चुकी थी। ये पास्ट टेंस में ये कार्य समाप्त हो चुका है, तो हमें क्या करना है, जो कार्य पास्ट टेंस में ही समाप्त हो चुका है उसी के वर्ब को हमें क्या बना लेना है, पास्ट पार्टिसिपल। उसी को क्या बना लेना है, पास्ट पार्टिसिपल। तो जाहिर सी बात है, ये इसे हम छोड़ सकते हैं और ये हमारा थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब है और ये किसको क्वालिफाई कर रहा है, पेन को। किसको क्वालिफाई कर रहा है, पेन। पेन क्या है, खोई हुई, उससे कौन सी पेन मिली, खोई हुई।
ये थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब किस तरह से कार्य कर रहा है, एडजेक्टिव की तरह। ये किसको क्वालिफाई कर रहा है, पेन को। तो जब ये वर्ब V3 वर्ब का तीसरा फॉर्म, थर्ड फॉर्म इस नाउन को क्वालिफाई कर रहा है, तो हम इसे इसके पहले लिख देते हैं। तो इसका कंबाइंड सेंटेंस बन जाएगा ही फाउंड हिज लास्ट पेन। ही फाउंड हिज लास्ट पेन। आइए अगला एग्जाम्पल देखकर समझते हैं कैसे बनेगा ये। माई फादर met his friend. My father met his friend. He was retired. दो सेंटेंसेज हैं। माई फादर मेट हिज फ्रेंड, मेरे पिता अपने मित्र से मिले। ही वॉज रिटायर्ड, वो कार्य मुक्त हो चुके हैं। आइए देखते हैं इसमें भी ये कार्य जो है, जो इस वाक्य से जो कार्य पता चल रहा है वो भूतकाल पास्ट टेंस में ही समाप्त हो चुका है। इसलिए हम इसे बहुत इजीली क्या बना सकते हैं, पास्ट पार्टिसिपल बना सकते हैं, V3 भी यूज कर सकते हैं। और ये क्वालिफाई किसको कर रहा है, इस नाउन। तो हम इसे कंबाइन करते समय इस V3 को इस नाउन के पहले लिखकर इसका कंबाइन सेंटेंस बना सकते हैं। तो इसका कंबाइन सेंटेंस बन जाएगा माई फादर met his retired friend। अभी आपने पढ़ा पास्ट पार्टिसिपल का प्रयोग करके कैसे हम सिंपल सेंटेंस को बना सकते हैं। अब आइए देखते हैं परफेक्ट पार्टिसिपल। परफेक्ट पार्टिसिपल में भी वर्ब का थर्ड फॉर्म भी यूज होता है। और जैसा कि हम दो अगले नियम में प्रेजेंट पार्टिसिपल और पास्ट पार्टिसिपल के अंतर्गत पढ़ चुके हैं कि दो काम होंगे। प्रेजेंट पार्टिसिपल में दोनों काम या तो एक साथ हो रहे थे या एक के तुरंत बाद एक हो रहे थे। पास्ट पार्टिसिपल में एक काम पास्ट टेंस में ही पहले से समाप्त हो चुका था, हम उसे बना रहे थे पास्ट पार्टिसिपल। परफेक्ट पार्टिसिपल में समझने के लिए हमको ये है कि परफेक्ट पार्टिसिपल इसमें कोई कार्य पूर्ण रूप से समाप्त होने के बाद अगला कार्य प्रारंभ होता है। दो कार्य हैं, एक ही कर्ता के द्वारा दो कार्य किए जाते हैं और पहला कार्य जो कार्य है वो पूर्ण रूप से समाप्त हो जाने के बाद दूसरा कार्य प्रारंभ होता है। तो प्रथम कार्य व्यापार के लिए हम परफेक्ट पार्टिसिपल का प्रयोग करते हैं। प्रथम कार्य व्यापार के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, परफेक्ट पार्टिसिपल का प्रयोग करते हैं। परफेक्ट पार्टिसिपल को निम्न दो नियम से बनाया जा सकता है। पहला है हैविंग प्लस V3। जैसे हमें परफेक्ट पार्टिसिपल बनाना है तो पहला प्रकार है कि हैविंग के साथ V3 लगाना है और दूसरा नियम है हैविंग बीन के साथ V3 लगाना है। वर्ब थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब हैविंग बीन के साथ। हैविंग बीन की जगह हम बीन का भी प्रयोग कर सकते हैं और इसका हिंदी में इसका अर्थ करने नानी ने के बाद के साथ आता है। जाने के बाद, खाने के बाद, सोने के बाद। इसका हिंदी में जो अर्थ निकलता है परफेक्ट पार्टिसिपल का, घर जाने के बाद, सोने के बाद, उठने के बाद, इस तरह से अर्थात क्रिया में नानी ने प्लस बाद, पश्चात, उपरांत, इसके साथ इनका हिंदी अर्थ निकलता है। तो अब हम समझ चुके हैं कि परफेक्ट पार्टिसिपल में दो कार्य होते हैं। कोई कार्य पूर्ण रूप से समाप्त होने के बाद जब दूसरा कार्य प्रारंभ होता है तो प्रथम कार्य व्यापार के लिए हम परफेक्ट पार्टिसिपल का प्रयोग करते हैं। परफेक्ट पार्टिसिपल दो तरह से बनाया जा सकता है, हैविंग प्लस V3 और हैविंग बीन प्लस V3। यहाँ पे दो नियम है, इसलिए इसको समझना आवश्यक है कि हैविंग प्लस V3 का प्रयोग कब होगा और हैविंग बीन प्लस V3 का प्रयोग कब होगा। तो हम समझ रहे हैं परफेक्ट पार्टिसिपल वो कार्य जो पहले ही समाप्त हो चुका है और एक काम उसके बाद होता है। हमें पहले कार्य को ही क्या बनाना है, परफेक्ट पार्टिसिपल बनाना है। तो उसके दो नियम हैविंग प्लस V3 का प्रयोग कब होगा और हैविंग बीन प्लस V3 का प्रयोग कब होगा। तो इसको हम समझते हैं। हैविंग प्लस V3 का प्रयोग तब होगा जब हमारा पहला कार्य जो पहले समाप्त हो चुका है
उसकी वर्ब किस फॉर्म में हो, उसकी वर्ब एक्टिव फॉर्म में हो। हैविंग प्लस V3 का मतलब प्रयोग तब होगा जब पहले कार्य की, पहले सेंटेंस की जो वर्ब है वो किस फॉर्म में हो, एक्टिव फॉर्म में हो। आप लोग एक्टिव पैसिव समझते होंगे, तो पहली वर्ब अगर एक्टिव फॉर्म में है तो हम उसे परफेक्ट पार्टिसिपल बनाते समय हैविंग प्लस V3 का प्रयोग करेंगे, और हैविंग बीन प्लस V3 का प्रयोग तब करेंगे जब पहला कार्य, यानी पहले सेंटेंस में जो पहला कार्य हुआ है, जो पहले ही समाप्त हो चुका है, उसको हमें परफेक्ट पार्टिसिपल में बनाना है। और हैविंग बीन का प्रयोग तब होगा जब उस पहले वाक्य में किए गए कार्य के लिए जो वर्ब आई है उसका फॉर्म अगर पैसिव वॉइस में होता है, पैसिव में। इसका मतलब आप अच्छी तरह से समझ रहे हैं कि अगर पहले वाक्य के लिए एक्टिव वर्ब का प्रयोग हुआ है तो हम हैविंग प्लस V3 से परफेक्ट पार्टिसिपल बनाएंगे, और पहले कार्य के लिए अगर पैसिव वर्ब के पैसिव फॉर्म का प्रयोग हुआ हो तो हम उस वाक्य की शुरुआत हैविंग बीन प्लस V3 या बीइंग प्लस V3 से कर सकते हैं। आइए हम इसका एग्जाम्पल हैविंग प्लस V3 का एग्जाम्पल समझते हैं। आइए देखते हैं। ही वेंट होम, ही took food, he went home, he took food, वह घर गया, वह खाना खाया। इसमें एक काम पूरी तरह से समाप्त हो चुका है। मैंने बताया है परफेक्ट पार्टिसिपल में कि कोई कार्य पूर्ण रूप से समाप्त हो जाने के बाद दूसरा कार्य प्रारंभ होता है, तो पहले कार्य के लिए, जो कार्य पहले समाप्त हुआ उसी के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, परफेक्ट पार्टिसिपल का प्रयोग करते हैं। तो उसको बनाने का दो तरीका, हैविंग प्लस V3, हैविंग बीन प्लस V3 या बीन प्लस V3। तो हमने बताया कि हैविंग प्लस V3 का प्रयोग कब होगा, तब होगा जब पहला कार्य जिस सेंटेंस में हुआ है उसकी वर्ब किस फॉर्म में हो, एक्टिव फॉर्म में हो। तो हम देख रहे हैं यहाँ पे दो सेंटेंस है, ही वेंट होम, वह घर गया, ही टुक फूड, वह खाना खाया। वह घर गया, वह खाना खाया। पहले काम कौन सा हो रहा है, ही वेंट होम, घर गया, ही टुक फूड, फिर उसने खाना खाया। इसको अगर हम एक साथ हिंदी में कह ले कंबाइन करके, तो घर जाने के बाद उसने खाना खाया, घर जाने के बाद उसने खाना खाया। ये हमारा क्या है, एक्टिव में है, एक्टिव में है ये वर्ब। तो हम आराम से बना सकते हैं इसे हैविंग प्लस V3 से, तो इसकी शुरुआत हो जाएगी, इसका कंबाइंड सेंटेंस हो जाएगा हैविंग, और हमें लिखना है वेंट सेकेंड फॉर्म है, और हमें लिखना है V3, तो हैविंग गॉन होम, कमा ही टुक फूड। आज की इस वीडियो में इतना ही, शेष अगले वीडियो में आपको बताएंगे इसके आगे।